माहौल काफी गर्म चल रहा है सलार और डंकी के बीच। दोनों के बीच स्क्रीन काउंट्स को लेके काफी ज्यादा क्लैश हो रहा है। मल्टीप्लेक्स स्क्रीन का इशू तो कल ही हुआ था, लेकिन अब ये क्लैश हो रहा है सिंगल स्क्रीन के लिए। मल्टीप्लेक्सेस का न्यूज तो आप जान ही गए होंगे कि जहां डंकी को 60% स्क्रीन मिलने वाला था, तो वही अब उसको 45 to 50% स्क्रीन मिलेंगे। 30% स्क्रीन सलार को मिलेंगे और बाकी का एक्वामैन और एनिमल को मिलेगा। पर उससे भी बड़ी बात ये है सिंगल स्क्रीन बहुत जरूरी होता है मूवी के क्रेज को अलग लेवल पर लेके जाने के लिए। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि सिंगल स्क्रीन का क्या फंडा है। पहली बात तो ये है कि हिंदी बेल्ट में पेन मरुधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डंकी को, और वहीं दूसरी तरफ AA फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सलार को। इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट चल रहा है सिंगल स्क्रीन को लेकर। दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिंगल स्क्रीन को कैप्चर करे, ताकि वो अपनी फिल्म को एग्जिबिट कर सके। दोनों मूवीज अगर ज्यादा स्क्रीन कैप्चर करेगी तो फायदा होगा। एज इन डंकी एक क्लासिकल मूवी है, तो फैमिली ऑडियंस को ज्यादा लेकर आएगी, और अगर कंटेंट दमदार रहा तो फिर वर्ड ऑफ माउथ से ये मूवी जबरदस्त चलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ सलार एक मासी एक्शन मूवी है जो आज की तारीख में ऑडियंस ज्यादा पसंद कर रही है, तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कलेक्शन करेगी। दोनों ही बड़े मूवीज के बीच जमकर मुकाबला हो रहा है फॉर सिंगल स्क्रीन। मोस्ट प्रोबेबली डंकी और सलार दोनों को फिल्म के क्राइटेरिया के बेस पर स्क्रीन एलोकेट हो सकता है। तो दोनों ही फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपने सेटिंग लगा रहे हैं टू कैप्चर मोर स्क्रीन। डंकी के लिए एक बुरी खबर है, उन्होंने सही से प्लानिंग नहीं की है, और अगर YRF उसे ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और अच्छा खासा रिजल्ट लेकर आ रहा है, तो वही पेन मूवीज के बदले YRF नॉर्थ में भी डिस्ट्रीब्यूट करता तो अच्छा खासा सिंगल स्क्रीन को कैप्चर कर सकते थे। बट एनीवेज, अब सब कुछ डिपेंड करता है कि मूवी का रिव्यू कैसा आता है। रिव्यूज अगर अच्छे आ गए तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन बढ़ जाएंगे। अब दूसरी बड़ी खबर, काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि सलार का कंटेंट अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो एक्शन बेस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है बॉस। सलार को प्रशांत नील एक अलग लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सलार का सेंसर रिपोर्ट सामने आया था और उस मूवी को A रेटिंग मिला है, और उसका रन टाइम था 2 hours 55 minutes and 22 seconds। लेकिन सलार को लेके एक और अपडेट सामने आया कि अब सलार का रन टाइम में 1.23 मिनट्स भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्रशांत नील ने पोस्ट क्रेडिट सीन को ऐड किया है जो अभी शूट किया गया है। अब प्रशांत नील पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या दिखाने वाले हैं? क्या वो पोस्ट क्रेडिट सीन में कोई सरप्राइज दे रहे हैं ऑडियंस को? जबकि सलार ऑलरेडी 2 पार्ट्स में बन रहा है। वैसे तो सलार 2 पार्ट्स में बन रहा है, जिसमें हमें फर्स्ट पार्ट में देखने मिलेगा देवा और वर्दा का फ्रेंडशिप विद एक्शन एंड इमोशन। तो हो सकता है कि इसके क्लाइमैक्स और पोस्ट क्रेडिट सीन में इन दोनों दोस्तों की दुश्मनी का झलक दिखाया जाए, या फिर हो सकता है कि प्रभास का डबल रोल का खुलासा हो जाए। खैर, इसका क्लाइमैक्स और पोस्ट क्रेडिट सीन ही इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बना सकता है। अब डंकी और सलार दोनों के स्क्रीन काउंट को लेकर फाइट हो रहा है। अब दोनों ही मूवी का कंटेंट दमदार रहेगा, ये तो अब दिन पे दिन कंफर्म होता जा रहा है। जो कल सलार का फर्स्ट सिंगल आया था उसमें दोस्ती दिखाते हैं देवा और वर्दा का, और फिर कैसे वो दुश्मनी में बदल जाते हैं, ये एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ाता है। तो दूसरी तरफ डंकी का जो ट्रेलर है वो 10% भी नहीं है, ये इनसाइड रिपोर्ट सामने आया है। तो बॉस, कंटेंट भी अगर दोनों मूवीज का जबरदस्त रहा तो फिर बॉक्स ऑफिस में घमासान हो जाएगा। कौन सी मूवी ब्लॉकबस्टर बनेगी, क्या लगता है आपको? मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, और वो घंटी दबाना मत भूलना ताकि मेरे वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू।